हत्यारे की इस बार की हत्या की विधि ने उसकी भयानक कलात्मक प्रतिभा को सामने ला दिया। पुलिस जब घटना स्थल पहुंची तो सब दंग रह गए। उनके सामने दृश्य था, हत्यारे ने 12 बेघर लोगों की लाशों का उपयोग करके प्रसिद्ध भित्तिचित्र द लास्ट सपर को बिल्कुल वैसे ही पुनः निर्मित किया था। स्टील की मोटी पाइप्स से लाशों को मेज के सामने बुरी तरह जकड़ दिया गया था। हर एक डिटेल में हत्यारे की पुलिस के प्रति घृणा और व्यंग्य झलक रहा था। इससे पहले भी वह लगातार 3 हत्या कर चुका था। किसी परिवार के पिता को पकाकर पत्नी और बच्चों को खिलाया, फिर एक घर में घुसकर 3 लोगों को दीवार पर ठोककर भित्तिचित्र जैसा बना दिया। और अब यह नई कृति। पुलिस अभी पहले 3 मामलों में उलझी ही थी कि चौथा मामला सामने आ गया। इस बार 6 महिलाओं के विभिन्न शरीर के हिस्सों को जोड़कर एक नई लाश बनाई गई। समुदाय को भली तरह जानने वाली अन्ना उनके घाव, निशान और टैटू से हर पीड़िता को पहचान गई। इस तरह की सर्जरी जैसी सिलाई केवल सर्जन, फोरेंसिक डॉक्टर या एनाटॉमी के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। अन्ना ने संदिग्धों की सूची इसी समूह तक सीमित कर दी। वह फिर नन को बुलाती है क्योंकि यह सारी घटनाएं बाइबल के दृश्य जैसी थीं और वह इस प्रतीकवाद को समझना चाहती थी। काम बांटकर अन्ना अस्पताल जाती है जहां उसका पति कोमा में पड़ा है। दबाव और दर्द से वह शराब में डूब चुकी है। शराब के असर से ध्यान की कमी हुई और वह कार दुर्घटना का शिकार बन गई। किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जब वह अस्पताल में होश में आई तो उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। उसके साथी प्रयास कर रहे थे पर रिकॉर्ड हटाने में समय लगेगा। अन्ना ने वार्ड बॉय एड से अपने बैग से चाबी निकालकर चुपके से छुटकारा दिलाने को कहा और वह मदद भी करता है। धीरे धीरे अन्ना को एड के प्रति एक भावनात्मक लगाव होने लगा। इधर नन भी अपनी रिपोर्ट लेकर पादरी के पास पहुंची, सहयोग मांगने। बातचीत के दौरान दोनों के बीच रिश्ता मर्यादा की सीमा पार कर गया। जब अन्ना घर लौटी तो उसकी बेटी ने वो रहस्यमय काला डिब्बा खोल लिया था। उसके अंदर एक कागज था, किसी स्थान के निर्देशांक लिखे हुए। अन्ना ने एड को बुलाकर बेटी की देखभाल के लिए घर पर रखा और खुद नन के साथ उन निर्देशांकों पर निकल गई। वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह गईं। वहां तो अंतहीन जलती हुई आग का समुद्र था और कोई समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारे ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। तभी एक पिकअप ट्रक आकर रुकी। एक आदमी उतरा, खुद को भूवैज्ञानिक बताया। उसने बताया यहाँ हाल ही में भूकंप से जमीन फटी और नीचे छुपा कोयला व गैस जलने लगी, जिससे यहाँ आग बनी है। उसने अन्ना को चेतावनी दी कि वे तुरंत निकल जाएं। वे जा रहे थे कि फायर ब्रिगेड आग रोकते हुए उनका रास्ता बंद कर देती है तो वे एक रोड साइड मोटेल में रहने चल पड़ते हैं। जब वे कस्बे में दाखिल हुए वह पूरी तरह वीरान था। तबाह और जली हुई गाड़ियाँ चारों ओर पड़ी थीं। मोटेल के मालिक ने कहा यहाँ रात मत बिताना, आग कभी भी फैल सकती है। सबसे सुरक्षित जगह नीचे वाली सड़क है। उसने एक फायर सेफ्टी किट भी दी। अन्ना कार चलाते